अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं, मेरा सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ साइंस मैथ का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने प्रूफ करने हैं। इसमें कह रहा है मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन दी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 0 1, मैट्रिक्स बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 1 2 0। आपने ये साबित करना है, वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में कि ब्रैकेट मैट्रिक्स ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो हम इसको का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए मैट्रिक्स ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो आप सेपरेट भी फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट फाइंड करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये ब्रैकेट एज इट इज, पहले हम मैट्रिक्स ए में बी को प्लस करेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 और 1 प्लस मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व, ब्रैकेट में दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस है तो पहले प्लस करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट को ऐड 1 प्लस 1, सेकंड में सेकंड को ऐड 2 प्लस 1, थर्ड में थर्ड को ऐड और लास्ट में लास्ट को ऐड। जब आप इनको ऐड करेंगे 1 में 1 ऐड करेंगे 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। अब आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। मैं इसके आगे लिख रहा हूं, तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज। तो फर्स्ट रो है 2 3, तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 2 और 3। ये सेकंड रो है 2 1, ये सेकंड कॉलम में चेंज यानी आ जाएगा 2 और 1। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू, मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 और 1 प्लस ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी क्या है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट वाली रो पहले ट्रांसपोज फिर ऐड। पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले एडिशन की फिर ट्रांसपोज किया, ब्रैकेट को सोल्व किया। राइट हैंड साइड में पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बी का ट्रांसपोज, लास्ट में इन दोनों की एडिशन करेंगे। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज प्लस इसका ट्रांसपोज क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड, तो बताया मैं डायरेक्ट करने लगा 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। अब जरा गौर करें, क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट रो देखते हैं 2 2, राइट हैंड साइड की भी फर्स्ट रो 2 2, लेफ्ट हैंड साइड की सेकंड रो 3 1, राइट हैंड साइड की भी 3 1। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपने साबित करना था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या है, ब्रैकेट ए माइनस बी का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड है मैट्रिक्स ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, उसकी वैल्यू क्या है 1 2 0 और 1 माइनस मैट्रिक्स बी क्या है 1 1 2 0। अब बताएं, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस 1 माइनस 1, सेकंड में से सेकंड को माइनस 2 माइनस 1, थर्ड में से थर्ड को माइनस, लास्ट में से लास्ट को माइनस। अब बताएं जब इनको माइनस करेंगे तो फर्स्ट एंट्री 1 माइनस 1 0, सेकंड एंट्री 2 माइनस 1 1, थर्ड एंट्री 0 माइनस 2 माइनस 2, लास्ट एंट्री 1 माइनस 0 1। अब इसका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो -2 1 सेकंड कॉलम। तो बताएं ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू, मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 0 और 1
माइनस मैट्रिक्स बी क्या है 1 1 2 0, इसका होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज 0 1, माइनस इसका भी पहले ट्रांसपोज, फर्स्ट रो 1 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2 0 सेकंड कॉलम। अब इन दोनों को पहले माइनस करते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, तो 1 में से माइनस करेंगे 1 को, सेकंड में से सेकंड को माइनस 0 माइनस 2, थर्ड में से थर्ड को माइनस 2 माइनस 1, लास्ट में से लास्ट को माइनस। अब इनको जब माइनस करेंगे तो बताएं 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। अब बताएं क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है? यस, ये दोनों इक्वल हैं। अगर चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो 0 माइनस 1, फर्स्ट रो 0 माइनस 1, सेकंड रो 1 1, यहाँ पे सेकंड रो 1 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट और इसका फिफ्थ पार्ट सेम है। थर्ड पार्ट पहले करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 ये है कि ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, इसको सोल्व आउट करेंगे। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, यस। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करिए अगेन उसी के इक्वल आ जाए प्लस के साथ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमारे पास एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स होता था तो उसी का ट्रांसपोज लेते थे। यहाँ पे ए में ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ऐड हो रहा है, पहले हम इनको सॉल्व आउट करेंगे और एक मैट्रिक्स निकालेंगे, उनका जो आंसर आएगा फिर वहां से डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, उस मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए के। यानी मिसाल के तौर पे मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स फाइंड किया, इन दोनों को सोल्व आउट करके ये सिंगल मैट्रिक्स आएगा। लास्ट में वो जो सिंगल मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का अगेन क्या लगना है? ट्रांसपोज। अगर जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे क्या अगेन वो, अगर वो अगेन ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? 1 2 0 और 1, प्लस अगेन मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 1 1 2 0 1 का होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज, यहाँ पे ये जो आपके पास ट्रांसपोज है ये फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स पे ए पे। फर्स्ट वाली रो 1 2 0 1, सेकंड वाली रो एज इट इज फर्स्ट वाला मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, आगे इसको ऐड करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, इस 0 में 2 प्लस करेंगे तो 0 प्लस 2 2, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। तो ये किसका आंसर आ गया? मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखें, सबसे पहले हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट इस मैट्रिक्स को सोल्व किया, इसका सिंगल मैट्रिक्स निकाला। अब यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स का अगेन क्या फाइंड करेंगे? ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड करने से अगेन यही आंसर आ गया तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स अब आगे करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आया 2 2 2 और 2, यानी ऑल एंट्रीज 2 2 है। अब हम इस पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, जब आपके पास सिंगल मैट्रिक्स होता है उसका अगेन ट्रांसपोज। अब हम इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं। जब आप दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड तो एज इट इज, राइट हैंड साइड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज। आप देखें ये +2 सेकंड रो भी +2, ये किसके इक्वल था? ये था ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो बताएं आपने जो मैट्रिक्स था गिवन उसको सॉल्व आउट किया, उसका सिंगल मैट्रिक्स बनाया, फिर उसका अगेन क्या लिया? ट्रांसपोज। इसका अगेन ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन उसी के इक्वल आ गया प्लस साइन के साथ, इसका मतलब ये क्या होगा? सिमेट्रिक। तो लास्ट में लिख देंगे सो मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका फोर्थ पार्ट या थर्ड के साथ पहले फिफ्थ कर लेते हैं, सेम है। फिफ्थ पार्ट है, उसमें प्रूव करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो बेटा इसी तरह सोल्व करेंगे जैसे हमने इसका थर्ड पार्ट किया। सबसे पहले बी प्लस बी का ट्रांसपोज है ना, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, ऐसे एक ही हैं, इनको सोल्व आउट करके हम सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर उसका ट्रांसपोज अगेन उसके इक्वल आ गया तो वो, यानी बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया उसका आंसर, तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे बताएं
आपके पास सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो बेटा सबसे पहले बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 1 1 2 0 प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज अगेन यही वैल्यू रिपीट होगी। अब बताएं जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास फर्स्ट रो किस में चेंज होगी, फर्स्ट कॉलम में, यानी 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, अब इन दोनों की एडिशन करके सिंगल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इनकी एडिशन करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। अब बताएं इसकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड, तो फर्स्ट एंट्री 1 है, सेकंड मैट्रिक्स की भी 1 है, 1 + 1 2, सेकंड में सेकंड को ऐड 1 + 2 3, थर्ड में थर्ड को ऐड 2 + 1 3, लास्ट वाले 0 में 3 ऐड करोगे तो 0 ऐड करोगे सॉरी तो 0 ही आएगा। अब ये आपका बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम ये जो सिंगल मैट्रिक्स आया है हमने जस्ट उस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड किया। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज अगेन बी प्लस बी टी के इक्वल आ गया तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब हम आगे करते हैं, देन बी प्लस बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। तो बताएं बी प्लस बी, ये ब्रैकेट में लिखा बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या थी 2 3 3 0। जब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो किसमें चेंज, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। आप बताएं 2 3 3 0, तो ये किसकी वैल्यू थी 2 3 फर्स्ट रो में 3 0 सेकंड रो में, ये किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। आपने मैट्रिक्स को सोल्व आउट किया, उसका ट्रांसपोज लिया, अगेन बी प्लस बी टी के इक्वल आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हम आगे इसका पार्ट नंबर 4 और 6 करेंगे। उसमें हमने वहां पे एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन है दोनों मैट्रिक्स के दरमियान, उसमें सिमेट्रिक की बजाय हम क्या प्रूव करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जी स्टूडेंट्स अब 4 वाला पार्ट है, 4 और 6 में से एक मैं आपको करवाऊंगा, एक आप खुद ट्राई करेंगे, सेम एज इट इज है, दोनों सेम है। 4 वाला पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसमें प्रूव करने क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आएगा, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आए तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर उसके साथ माइनस भी स्टार्टिंग में आए तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, इसका सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए 1 2 0 और 1 माइनस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, अगेन ए की वैल्यू 1 2 0 और 1 का ट्रांसपोज। अब बताएं सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो 0 1 सेकंड कॉलम में चेंज। तो ये ट्रांसपोज फाइंड कर लिया तो ये टी इन्विटेशन खत्म। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस 1 -1, सेकंड में से सेकंड को माइनस 2 -0, थर्ड एंट्री में से थर्ड को माइनस 0 -2 और लास्ट में से लास्ट को माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखें जब इनको माइनस करके लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब फर्स्ट वाली जो वैल्यू है 1 में से 1 माइनस करेंगे एंट्री को तो आंसर आएगा 0, फर्स्ट एंट्री 0, सेकंड एंट्री 2 - 0 +2, थर्ड एंट्री 0 - 2 और लास्ट एंट्री 1 - 1 0। अब हमने ये जो सिंगल मैट्रिक्स आ गया ना, ये माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, अब इसका गेन क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव साइन कॉमन आ गया और वो ए के इक्वल आ गया तो वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में प्लस ए के इक्वल आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गेन ट्रांसपोज, इसका आंसर अगर ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज लेने से ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू है, ए माइनस ए टी, यही आंसर आ गया, लेकिन नेगेटिव कॉमन आने के साथ ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका हम अगेन दोनों तरफ ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, 0 2 -2 0। जब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज। अब देखा जाए ए माइनस ए टी का आंसर था फर्स्ट एंट्री 0 सेकंड +2 थी, यहाँ पे सेकंड -2 है, साइन ऑपोजिट है, थर्ड एंट्री थी -2, यहाँ पे +2 है, साइन ऑपोजिट है, लास्ट 0 0। अब यहाँ पे देखें क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 0 के स्टार्टिंग में अगर आप माइनस लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर। और -2 को लिख सकते हैं, माइनस बाहर लिख दें, ब्रैकेट में 2 लिख दें, +2। इस +2 को लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2
माइनस साइन, यानी दो माइनस के साइंस को मल्टीप्लाई करें आंसर प्लस में, लास्ट वाले जीरो को माइनस जीरो लिख दें या जीरो एज इट इज। अब इसमें से देखा जाए माइनस वाला साइन सभी में सेम है, माइनस वाला साइन बाहर निकाल दिया, यहाँ से माइनस वाला साइन खत्म होगा जीरो, यहाँ से माइनस वाला साइन खत्म होगा प्लस टू, यहाँ से एक माइनस खत्म हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा माइनस टू, यहाँ से माइनस खत्म होगा जीरो। अब ये माइनस साइन एज इट इज लिखा, ये जो मैट्रिक्स है जीरो टू माइनस टू जीरो, सेकेंड रो माइनस टू जीरो, ये किसकी वैल्यू थी ए माइनस ए ट्रांसपोज की। आपने क्या किया, आपने ए माइनस, सबसे पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स फाइंड किया, फिर आपने अगेन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो वो नेगेटिव के साथ उसके इक्वल आगे, इसका मतलब है ए माइनस ए ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब लास्ट वाला पार्ट जो उसका मैं हिंट दे देता हूं आपको, उसमें प्रूव करना है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था, इसमें आप सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड किया था, इसमें आप क्या फाइंड करेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज। जब उसका सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा फिर उसका अगेन क्या फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। अगर उसका ट्रांसपोज अगेन फाइंड करने के बाद माइनस वाला साइन कॉमन आ गया और ब्रैकेट में वही वैल्यू आ गई बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। यानी जब आपका बी माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा फिर अगेन आप बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर होल ट्रांसपोज फाइंड करने से आपका आंसर माइनस ब्रैकेट में बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गया तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जिसमें हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।